अच्छा, वैसे क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि चलिए कुछ तो एक कोई जगह है, ठीक है, वहां पे कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है और कई बार उसका एक खौफ कह लो या एक तरीके का हवा जब इंसान के अंदर बन जाता है तो वो हर चीज को उससे रिलेट करने लग जाता है। जैसे मैंने शायद आपको बताया कि उत्तराखंड में मैंने एक मोड़ के बारे में आपको बताया था कि यू टर्न पिन मोड़ थी, वहां पे एक फैमिली के लड़के का वो गाड़ी चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है। ओके। तो बाद में लोग बताते हैं कि भाई उसकी आत्मा जो है वो लोगों को अभी भी अगर को मान लो रात को चलाते रहने सो रहा होता है उसको जगा देती है थप्पड़ मार के। तो अच्छा। ये जब लोगों को पता लगा रास्ता भटकने नहीं देती उसको कि उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये कि आपको रात में सोने नहीं देती, अगर आपको झपकी भी अगर आ रही है तो आके आपको इस हाल के थपड़िया देगी, उठा देगी। अगर आपको अनईजी लग रहा है तो आपको इजी करा देगी, जो भी है आपको कुल मिला के एक्सीडेंट से बचाएगी, बचा लेगी। हाँ, बचा ले जाएगी। तो जब ये बात उसकी फैमिली को पता लगी तो उस फैमिली ने आ करके वहां एक मंदिर बनाया ताकि उसकी आत्मा को, और एक पेड़ वगैरह लगाया ताकि उसकी आत्मा को टिकने के लिए स्थान मिले। स्टेशन के पास? ऐसा नहीं, स्टेशन के पास नहीं। अच्छा, ये हिल स्टेशन, ये अलग है। ये मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। स्टेशन जो पहाड़ के रास्ते पे एक जगह पे ये मंदिर बना हुआ है और अब आज भी लोग बताते हैं कि वो आके आपको चुटकी काट दे रहा है या कुछ। तो मुझे लगता है ना कुछ तो लोग अपने एंड से भी एक कहानियां बना लेते हैं। अब यार पहाड़ों में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई पहली बार जाता है तो उसको ऐसा नौजिया टाइप का फील होता है, उल्टी ऐसी आती है। मुझे भी होता है। हाँ। सबको होता है, बहुत लोगों को होता है पहाड़ों में जब पहली बार जाता है। तो कई लोग उसको उसी से एसोसिएट कर देते हैं। अब मैं बीच में कई लोगों का सुन रहा था कि लोग बता रहे थे कि भाई हम कार से गए और खासतौर पर जो लोग बाहर के होते हैं तो उस मोड़ पे आके उनको पता है कि इस मोड़ पे कुछ जो हॉन्टेड है। लोगों ने बता रखा है कि आगे वाले मोड़ पे जो है कुछ कहानी टाइप की है। एग्जैक्ट कहाँ है राहुल, आप बता सकते हैं? यार ये वो मंदिर एग्जैक्टली बता पाना थोड़ा सा, जूली कोट करके एक जगह है। ओके। ठीक है, वो नैनीताल के, अगर आप काठगोदाम से नैनीताल जाएंगे तो दो रास्ते जाते हैं, एक भीमताल वाला, एक जूली कोट वाला। ओके। तो अगर आप जूली कोट वाले रास्ते से जाते हैं तो आगे पड़ता है कहीं पे एक मोड़ पे जी, शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर थोड़ा सा, लेकिन वहां पे है। मैं अक्सर गया उस रास्ते से, तो वहां पे है। और फिर वही है तो कि लोग जो है वहां पे, कई लोग ऐसा फर्जी बातें बताने लगे कि मेरा गला उसने घोटने की कोशिश करी है। वो यार हो सकता है भाई तुम्हें वैसे ही नॉसियाटिक फील हो रहा हो, या तुमने उस जगह की कहानियां सुन रखी हो तो तुम और ज्यादा उसको मे बी कुछ ऐसा ही इमेजिन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बंगाल का स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन। जी जी, तो मेट्रो के बारे में शायद आपने सुना, आपका बंगाल में जाना काफी हुआ है जी। तो अब उसके बारे में भी लोग, जो एक तो खासतौर पर वैसे भी जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होता है उसके लिए बड़ी किसी लोगों के अंदर भ्रांतियां होती हैं बहुत। इसके बारे में लोग ऐसा बताते हैं जब ये शायद टनल बन रहा था तो कुछ एक्सीडेंट हो गया था, काफी मजदूरों की मौत हुई थी, या उस स्टेशन पे इन जनरल सुसाइड्स बहुत ज्यादा हुए हैं, जो डोंबी वाला जो सेम किस्सा है। तो उस स्टेशन के बारे में बड़ी जो है भ्रांतियां हैं कि भाई वहां पे बड़े अजीबोगरीब से फिगर दिखाई देते हैं। लोग जो अक्सर वहां पे ट्रेनों का इंतजार करते हैं तो ऐसा लगता है कोई ऐसा हवा का झोंका आया, उनकी बॉडी को क्रॉस करके चला गया, बड़ा ठंडा सा कुछ। तो भी ये तो इस तरीके की बड़ी महसूस हुआ उनको कई बार महसूस हुआ ये सब चीजें, तो डॉक्यूमेंटेड है ये सब। तो लोग ये भी बोलते हैं कि उस स्टेशन में शायद कुछ हॉन्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो भी चीज होती है। अगर कोई जगह हॉन्टेड है तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का असेसमेंट है कि वहां पे 10 से 15-20% उसमें कुछ हॉन्टेड एलिमेंट होता है। बाकी 80% जो होता है वो लोगों का क्रिएट किया होता है। हाँ। वर्ड टू माउथ वाली मार्केटिंग होती है कि वो लोग अपने एंड से उसमें 2-4 मसाले और नींबू में थोड़ा छिड़क के और एक्स्ट्रा करके बता देते हैं ऐसा जो जी। मतलब एक इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं आपको बताऊं। दिल्ली में हौज खास है, ठीक है, सभी को पता है। हौज खास का मेट्रो स्टेशन लोग कहते हैं हॉन्टेड है। हौज खास और नीचे जो कालिंदी लाइन वाली मेट्रो गई है, पिंक लाइन वाली, वो लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है। अब हॉन्टेड क्या है उसमें, ये सुनिए राहुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहुत समय पहले कोई एक लड़की होगी, वो एक लड़के से बचते हुए, समथिंग लाइक, ये कहानी है, अब मुझे नहीं पता है फिक्शन है रियलिटी है, मुझे आज तक नहीं पता चला। तो एक लड़की होगी, उस पर किसी लड़के ने गंदी नजर डाली होगी, तो वो मेट्रो में होगी, ठीक है। अब वो मेट्रो में भागते क्या हुआ कि बाहर निकली और आउट ऑफ नोवेयर वो लड़के ने जब उसको चेज किया तो कहीं पकड़ लिया और उसको खून कर दिया, उसको मार दिया मेट्रो स्टेशंस में। और वो लड़का भाग गया। मतलब ये प्रॉपर, अब ये सच्ची घटना है कि नहीं उसका मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है, ठीक है। और ये करने के बाद अब क्या होता है, हौज खास के मेट्रो स्टेशन पे जब कोई उतरता है या कोई आगे बढ़ता है, थोड़ा लंबा रूट है चलने के लिए, ठीक है जी। तो जब आप चलोगे तो आपको ऐसा नीचे दिखेगा, एक लड़की ने ऐसा रिपोर्ट किया कि उसको लगा कि नीचे एक लड़की है जो किसी लड़के से भाग रही है। वो एलिवेटर पे चल रही थी, तो एलिवेटर के ठीक नीचे एक लड़के ने किसी लड़की को चाकू मार दी और वो वहां से भाग गया। चाकू मार दी और वहां से ये दिख रहा है। मतलब
लोगों को दो आत्माओं के सिनेरियो दिख रहे हैं वहां पे, एक जो भाग रही है, दूसरा जो मार रहा है, खून कर रहा है, इस तरह से वहां एक नहीं, वहां पे दो आत्माएं दिख रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है राहुल कि कभी कभी आत्माएं अपनी जो कहानी होती है वो दिखाती हैं, वो बार बार जताती हैं कि उनके साथ ये हो गया है। अगर देखो, अगर ये राहुल सच है, क्योंकि मैं जितनी बार गया हूं, मैं रात में भी गया हूं, मैं दिन में भी गया हूं, मुझे ऐसा कभी फील तो नहीं हुआ। शायद जिन लोगों को दिख रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, उनसे वो आत्माएं कुछ बताना चाहती हूँ या अपना एक दर्द जाहिर करना चाहती हूँ एक तरीके से। अगर ये सच है तो पॉसिबली हो सकता है। क्योंकि कुछ लोगों ने तो चलो इसको ये कर लिया कि भाई अच्छा, एक लेडी थी बूढ़ी, उन्होंने तो पूरी कहानी बता दी कि भैया उस लड़की का नाम रेशमा था या कुछ ऐसा करके नाम था उसका, और वो चोर था, वो उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता। मतलब अब इसको आप बनावटी कह सकते हैं। लोगों को सिर्फ इतना पता था कि ऐसा खून हुआ है, पर लोगों को ये नहीं पता कि उसका नाम ये है। आत्माएं उनसे बताएंगी नहीं आगे कि मेरा नाम ये था और मैं अपनी जिंदगी में ये करती थी। तो कई बार ये बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि कई बार जो लोग होते हैं वो बेवजह का बना लेते हैं कि हाँ यार ये भी कहानी हो सकती है, ऐसा करके लोगों को बताना इजी हो जाए। ये आमतौर पे ना जो पुराने आर्किटेक्चर्स होते हैं या फिर जो ये रेलवे स्टेशन होते हैं, इनके बारे में बड़ा ज्यादा ये होता है, प्रचलित होता है। आपने शायद दिल्ली में वो भी सुना होगा कि जो द्वारका का सेक्टर 9 का जो मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल सुना है। वहां उसके बारे में भी लोग सेम कहानी बताते हैं कि मैंने जो आप बोल रहे थे तो मुझे इसी का ख्याल आ रहा था कि लोग बताते हैं कि वहां पे कोई फीमेल का कोई घोष जैसे एंटिटी दिखाई देती है जो कि प्रॉपर इंडियन अटायर में होती है। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि वो ऐसा दुल्हन की तरह लगती है, और वो अक्सर जो है मेट्रो स्टेशन में टहल रही होती है रात के टाइम पे, और जैसे आप उसको देखेंगे गायब हो जाती है। और कई बार वहां पे लोगों को अनईजीनेस वगैरह फील हुई है। कई बार तो लोग बताते हैं कि नॉर्मल इंसान मेट्रो पे खड़ा होके मेट्रो का इंतजार कर रहा था, नॉर्मल इंसान है, हेल्दी है, उसका कोई ऐसा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं, लेकिन अचानक से उसको मिर्गी का अटैक आ जाता है। और वो मिर्गी के अटैक में तड़पने के पूरा जो है जमीन पे गिर के। तो ये सब चीजें भी जो है वहां पे लोग इस तरीके की बातें साइड करते हैं। सेक्टर 9 के बारे में तो हम लोग कई बार बोल भी चुके हैं, बातचीत कर भी चुके हैं, क्योंकि वहां पर मेरे एक जान पहचान के बहुत अच्छे लोग रहते हैं। तो सेक्टर 9 तो मैं भी गया हूँ, मतलब मैंने देखा है कि महसूस किया, थोड़ा हैवी फील होता है वहां पे ऐसा करके, और हैवी फील होता है, बहुत गंदा हैवी फील होता है। मतलब अब वो मैं बता रहा हूँ क्यों होता है। एक रास्ता है, उसमें 2 एग्जिट है, ठीक है जी, 1 और 2। तो जो 1 वाला एग्जिट है, उधर साइड सारे रिक्शा वगैरह खड़े रहते हैं और वो चले आते हैं। 2 के साइड भी सारे रिक्शा हैं, पर 2 के साइड उधर जंगल साइड का एरिया है थोड़ा, मतलब थोड़ा सा कूड़े वूड़े पड़े हैं उधर, थोड़ा वैसा। और आप जाओगे ना तो आपको दबाव महसूस होगा बेवजह, क्योंकि रात का माहौल होता है, और रात के माहौल में थोड़ा मतलब डेंस माहौल में अगर आप जाते हैं ना तो आपको अजीब सा लगता ही है, मेरा ऐसा मानना है। तो पहले हॉन्टेड था सेक्टर 9, पर अभी शायद आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा हॉन्टेड है। कुछ लोग नोएडा सेक्टर 18 को हॉन्टेड बोलते हैं। सेक्टर 18 को भी क्यों? क्या मतलब वो पूरे रेलवे स्टेशन को या वैसे मतलब पूरे प्लेटफॉर्म को हॉन्टेड बोलते हैं? पूरे प्लेटफॉर्म को, हाँ। वो लोग बोलते हैं, मतलब वहां के जो कर्मचारी हैं, ऐसा मतलब सुनने में आया कि वो बताते हैं कि रात में बाथरूम का फ्लश अपने आप ऑन हो जाता है। मतलब कोई वॉशरूम में जाके फ्लश ऑन कर रहा, ऑफ कर रहा, ऑन कर रहा, ऑफ कर रहा है। वो लोग जाके देखते हैं तो वहां पे कोई नहीं होता। अच्छा, सेंसर वाले आपको पता होगा राहुल, वो जो लगे हैं मेट्रो में हाथ धुलने के लिए, तो वहां के कर्मचारियों ने ये भी बोला कि अपने आप को ऐसा लगता है कि सेंसर में हाथ दे रहा है और पानी खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। और ये वॉशरूम में ही ज्यादा होता है अक्सर। तो क्या वॉशरूम में शायद किसी की मौत हुई हो तो ऐसा हो रहा है? मतलब आई रियली डोंट नो। तो थोड़ा ये भी है ना कि रेलवे स्टेशन वगैरह में कई लोगों की, पहले तो आई थिंक ट्रेन का कूद के सुसाइड करना वाज अ वेरी प्रचलित ट्रेंड, हाँ, जो एक तरीके से चला करता था। बहुत दिखाते थे, ट्रेन में मर गया कोई, लोग करते भी थे। हाँ। तो अब एक रेलवे स्टेशन है आंध्र प्रदेश का, चित्तूर रेलवे स्टेशन, अगर आपने नाम सुना हो तो। यस, मैंने सुना है, पता नहीं उसके बारे में ज्यादा। तो मैंने भी उसके बारे में ऊपर से ही सुना है कि वहां पे भी मोटा मोटी सेम एक सिनेरियो है कि कोई लेडी थी जिन्होंने वहां पे एक्सीडेंट हो गया था, सुसाइड कर लिया था, जान की कहना थोड़ा मुश्किल है। और वो अब उनके बारे में कहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म में खड़ी थी और वो अचानक से ट्रेन का गिर गई। अब वो बेहोश होके गिरी या वो जानबूझ के कूदी है, मतलब ये ट्रेन आ रही थी तब गिरी या फिर मतलब ट्रेन आ रही थी तो गिर गई? ओके, स्टेशन में खड़ी थी, शायद ट्रेन का वेट कर रही थी, वो आया, उनको बेहोशी हुई, या वो अपने आप से कूद गई उसके आगे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी वैसे डेथ हो गई। और आज भी जो है कई ड्राइवर्स को ऐसा लगता है कि जब वो जाते हैं तो अचानक से लेडी सामने कूदती है, खड़ी, वो मेरे ख्याल से कुछ वो खड़ी थी स्टेशन पे और अचानक से ऐसा ठप करके गिर गई। तो लोग गाड़ी रोकते हैं, मतलब क्या करते हैं? गाड़ी अब एकदम ट्रेन में अचानक से कुछ होगा तो गाड़ी रुकेगी थोड़ी,
तो वो अब उसका अचानक से मोमेंटम में लोग ब्रेक मारते हैं, लेकिन मोमेंटम में गाड़ी थोड़ी और आगे चली जाती है जी। फिर जब लौट के आके देखते हैं तो कुछ नहीं होता वहां पे। ओके। तो ये एक आध बार वहां पे ये चीज हुई तो ये भी बड़ा फैसिनेटिंग मुझे लगा दैट फेस। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इन जनरल रेलवे स्टेशन इस करके, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए रहते हैं या सुसाइड्स हुए रहते हैं, तो वहां थोड़ा सा ये है कि कुछ कहानियां कुछ ना कुछ एसोसिएटेड रहती हैं। कहानी भी एसोसिएटेड रहते हैं और कुछ कहानियां बना भी दी जाती हैं, कुछ कहानियां बना भी दी जाती है ऑब्वियसली में, कि भाई यहाँ पर मौत हुई है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा राहुल, आपको याद होगा कि एक बार मैं रिकॉर्डिंग के लिए आया था यहाँ लखनऊ वापस, तो आपने बोला था कि ट्रेन से आओ। मैं ट्रेन से कम आता हूँ, तो ट्रेन से जब मैं आया तो छोटी लाइन पर गाड़ी रुकी यहाँ पे लखनऊ में जो है, और यहीं पर एक मजार मैंने देखी यार, और आई डोंट नो वो क्या है। मतलब मुझे आपसे पूछना है कि वो एक्चुअली वो मजार का क्या रहस्य है। यार मजार का रहस्य कुछ ऐसा है कि अब ये मुझे भी अभी कहानियां हैं जो सुनी सुनाई सी कहानियां, कोई जानता नहीं जी, लेकिन लोग कहते हैं कि कोई पीर बाबा थे या उनकी वो ऐसी पहले छोटी मजार थी, तो लोगों ने उसको तोड़ ताड़ के साइड में, पहले वहां पे थी तो लोगों ने उसको तोड़ा क्योंकि रेलवे ट्रैक जाना था। हाँ। तोड़ा तो कुछ दिनों बाद आए तो देखा अभी भी मजार वहां पे लगी हुई है। फिर उसे तोड़ा गया, फिर जो पता लगा वहीं पे थी। तो उसके बाद जब ये 3-4 बार ऐसा हुआ तो उन्होंने इनको समझ में आ गया कि यहाँ से कुछ होने वाली ये मजार किधर पड़ता है लखनऊ में, आप बता पाएंगे? चारबाग में ही है, कोई बहुत फेमस जगह है। आप एक जमाने में मेरे फादर भी हम लोग जाया करते थे वहाँ पे थर्सडेज को खास तौर पे। अच्छा, काफी मान्यता है उस मजार की। ऐसी कहानी होगी तो भाई जाहिर सी बात है मान्यता हो ही जाएगी। अब वो जैसे वो नहीं था, आपने सुना होगा कि नीम करौली बाबा जी के बारे में, जो बड़ा फेमस वो है, नीम करौली स्टेशन था बेसिकली लखनऊ के, आई थिंक यूपी में ही है, शायद बनारस के पास कहीं पे। ओके। तो जो नीम करौली बाबा है हमारे ये कैंची धाम वाले, जिनके अब बड़े भक्त हैं सब, बहुत लोग जो हैं उनके, स्टीव जॉब्स उनके भक्त थे, मार्क जुकरबर्ग उनके बहुत बड़े भक्त थे जी। ये आजकल बहुत जाते हैं वहाँ पे, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। तो नीम करौली बाबा के बारे में लोग बताते हैं कि वो एक बार की ट्रेन में बैठे, अंग्रेजों के जमाने वाली बात होगी है, तो ये ट्रेन में बैठे जा रहे थे, तो इनके पास टिकट नहीं था, तो स्टेशन मास्टर में नीम करौली स्टेशन के पास ही जो है, जो नहीं था तो उनको जबरदस्ती उतार दिया, उतरो तुम यहाँ से। ओके। जैसे ही उतरे हैं, ट्रेन उसके आगे एक इंच हिली नहीं है, और ये रिपोर्टेड मतलब फैक्ट है जो अंग्रेजों ने अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन किया कि ऐसा हुआ था। कि ट्रेन को इन्होंने चलाने की बड़ी एकदम कोशिश करी तो नहीं चली, तो फाइनली किसी ने बोला या आपने एक संत महात्मा को उतार दिया है जो चक्कर में ये ऐसा हो रहा है। हाँ। तो वापस उनको जब रिक्वेस्ट की गई, जो वो बैठे हैं नीम करौली बाबा, तब वो ट्रेन चली है। बड़ी प्रचलित कहानी है, तभी उसका नाम नीम करौली बाबा पड़ गया क्योंकि वो स्टेशन नीम करौली का था। अच्छा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है रेलवे की, और उसी तरीके से जो मजार वाली स्टोरी जो है, लखनऊ का मजार जो है, मतलब जो पॉजिटिव कहानियां भी मौजूद हैं। एग्जैक्टली, जहाँ पे अगर इतनी नेगेटिव होंगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होंगी। बिल्कुल। मतलब, और ये आपने राहुल इंदौर के स्टेशन की कहानियां सुनी है कभी ऐसा? इंदौर में बेसिकली, इंदौर तो मुझे लगता भी नहीं वहाँ पे कुछ ऐसा पैरानॉर्मल वगैरह होता होगा। वहाँ पर बेसिकली आपने ऐसे प्लेटफॉर्म्स या फिर ऐसे पटरियां देखी होंगे ना जो अबेंडेंड हो जाती हैं, जिसपे रूट्स बंद हो जाते हैं सारे के सारे। तो वहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म एज इन पटरी का एक पूरा सीक्वेंस है वहां पे। तो ऐसा कहते हैं कि वहां पे लोगों को इंसान जानवर में बदलता हुआ दिखा है कभी कभी। ओके। मतलब एक इंसान है, लेट सपोज तुम सब्जी खरीद रहे हो, वो तुम्हारे बगल में खड़ा है, उससे बहुत तेज महक आएगी किसी इंसान को, और फिर अचानक से क्या होगा कि उसके पीछे पीछे जब तुम जाओगे तो वो पटरी पर आते ही एक कबूतर या किसी एक जानवर में तब्दील हो जाएगा, ऐसा करके। और फिर उसे ढूंढना, उस इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। कई सारे लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि वो इंसान बहुत खूबसूरत दिखता है या दिखती है ऐसा करके, और फिर अचानक से वो किसी जानवर में बदल जाती है। अब ये सुनने में बहुत ज्यादा मेडअप लग रहा है, मतलब मुझे लगता नहीं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि अचानक से जानवर में, और एक बार मैं मान सकता हूं, पर ये बार बार अगर ये इंसिडेंट हो रहा है तो शायद कहीं ना कहीं ये मेडअप कॉन्सेप्ट है जो लोगों का बनाया हुआ है। और हर्ष खैर, लाइक एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सेम इंसिडेंट्स हैं, जो सेम सिनेरियोज हैं, ये ना सिर्फ इंडिया में बाहर भी प्ले हुए हैं, और सेम सिनेरियोज, मतलब आपको एक सेम टाइप की कहानी आपको शायद बाहर भी मिलेंगी। जी बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलना चाहूंगा, एक स्टेशन है लंदन में, किंग्स क्रॉस करके। तो ये इस स्टेशन पे 18 नवंबर 1987 को एक हादसा हुआ, तब जब टनल में एक वुडन एस्केलेटर था और उस वुडन एस्केलेटर में आग लगी। ओके, आउट ऑफ नोवेयर लग गई। हल्का स्पार्क हुआ, थोड़ी सी आग जब शुरुआत में लगनी शुरू हुई, लोगों ने उसमें इतना ध्यान दिया नहीं, करते करते वो आग बड़ी हो गई, भड़क गई। और लंदन में आई थिंक एक बड़ी खास बात की, काफी जो मेजर
आर्किटेक्चर्स है उसमें लकड़ी का इस्तेमाल बहुत है, बड़ा ही एक विक्टोरियन टाइप का आर्किटेक्चर होता है, लकड़ी वगैरह का बहुत इस्तेमाल होता है जी। तो आनन फानन में वहां पे भयानक आग लगी और उस आग में लगभग 100 लोग घायल हुए और कुछ 31-32 लोग जो है वहां पे मारे गए। और वो दिन है और आज के दिन है, आज भी लोग बताते हैं कि अगर आप स्टेशन में बैठे हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो अचानक से जो है स्टेशन के पास आपको आगे दरवाजे पे कोई मारेगा, बैठे हुए दरवाजे बचाओ बचाओ की आवाजें होंगी और लोगों को वहां पे जलते हुए लोग दिखाई दे, जलते हुए लोग सूंघ सकते हैं कि किसी के मांस के जलने की बदबू आ रही कहीं दूर से। तो ये सब चीजें भी वहां पे हो रही हैं, ये अभी भी होता है, ये अभी भी हो रही, लोग अभी भी आके इस चीज को रिपोर्ट करते हैं कि अभी भी आप जाओ तो मतलब ये मांस के जलने वाली बदबू तो अभी भी वहां आती है, पूरे माहौल में फैली हुई एक तरीके से। ओके। तो ये सब चीजें हैं जो है वहां पे हो रही हैं और आई थिंक जो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था ये कुछ वैसे ही से यहाँ पे भी जो है एक्सीडेंट्स या फिर लोगों की सुसाइड्स वगैरह जो है इस तरह की कहानियां एक स्टेशन के साथ अक्सर एसोसिएटेड होती है। और राहुल आप अगर देखेंगे कि अपने इंडिया में ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी जो कहानियां हैं कि मैंने अभी लंदन का कोर्ट की एक साइड की एग्जांपल, तो इस तरह से ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने इंडिया में ही है, बाहर भी कई सारे ऐसे रेलवे स्टेशन है जो हॉन्टेड है, मेट्रो स्टेशन इनफैक्ट हॉन्टेड है, और मेट्रो स्टेशन ज्यादा होते हैं मुझे ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि शायद बहुत ज्यादा बने होते, बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, एक शहर के अंदर बन रहे होते हैं या बनाए जाते हैं और मजदूर मर जाते हैं वहां पे या कोई भी ऐसा हो जाता है कुछ। तो अच्छा, एक सबसे बड़ी एक चीज है, अगर प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है सारे, तो एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम लोग घोस्ट प्लेटफॉर्म बोलते हैं राहुल, वर्ड का घोस्ट प्लेटफॉर्म। ओके। ऑल्सो वो वर्ल्ड के सबसे डेडलीस्ट प्लेटफॉर्म्स में से एक है, ऐसा कहते हैं। और मैं अगर उसका नाम बताऊं तो चाइना में है वो, और काओबाओ CAOBAO काओबाओ सबवे स्टेशन बोलते हैं उसे। दुनिया का सबसे हॉन्टेड प्लेटफॉर्म बोला गया है, रेलवे स्टेशन नहीं, सबसे हॉन्टेड प्लेटफॉर्म। ओके। सबसे ज्यादा हॉन्टेड वो एक मेट्रो स्टेशन है, सबवे मेट्रो स्टेशन है। तो वहां पर क्या होता है कि लोगों का ऐसा मानना है, चाइना में जितने भी उस स्टेशन पे जाते हैं, अब देखो राहुल, अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माएं मौजूद है, मेरा ऐसा मानना है। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि जब वो काओबाओ स्टेशन आता है ना, अच्छा पहली बात तो वहां पर कोई उतरता नहीं है। अब दूसरा, जैसे ही वो स्टेशन आता है, वो अचानक से जो स्टेशन के जो गेट होते हैं ना, जो हर मेट्रो में लगे होते हैं, अचानक से खुल जाते हैं, सेंसर वाले जो गेट हैं वो बंद हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। मतलब कोई ऐसा है जो अंदर से ही लॉक कर देता है, उसको खोलता ही नहीं है। ऐसा कई बार लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनको काओबाओ उतरना था पर वो गेट बंद हो गया मेट्रो का, खुला ही नहीं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक तो ये हो गया जी। दूसरा, वहां पे बहुत सारी कहानियां एसोसिएट हैं। दूसरा ये कि एक लड़की है जो पूरी लाल है ऊपर से नीचे तक, उसने लाल कलर की ड्रेस पहन रखी है। लाल कलर की ड्रेस नहीं, लाल उसके हाथ भी हैं प्रॉपर, तो उसकी बॉडी का कलर ही लाल है एक तरीके का। और जो पोनी टेल बना के जो लड़कियां होती हैं वैसे, तो एक कोई बच्ची है 12 साल की, वो स्टेशन पर उसने एक बार सुसाइड कर लिया था किसी वजह से। तो उसकी आत्मा प्लेटफॉर्म पर बैठी रहती है और बोलती है कि मेरे शरीर को साफ करो। मतलब शायद वो वहां पर आई होगी स्टेशन पे और उसकी मौत हो गई होगी, तो उसका पूरा शरीर खून से लाल हो गया था। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि वो लड़की वहां पर बैठी रहती है। ये तो हो गई दो इंटरेस्टिंग चीजें, पर जो एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था वो मेरे लिए ये था कि वहां पर 9 डेथ हुई एक बार लगातार लाइन से। ओके। और लोगों का ये कहना था, या सीसीटीवी में भी ये फुटेज था, कि एक हाथ है जो उनको ड्रैग करके ले जा रहा है ट्रैक की ओर, जो मेट्रो ट्रैक है उस पे। राइट। मतलब कोई आदमी नहीं ले जा रहा है, एक कटा हुआ हाथ है जो इंसान का पैर पकड़ के ट्रैक की तरफ लेके जा रहा है। एक इंसान की मौत हुई थी वहां पर बड़े अजीब तरीके से, कि वो मेट्रो स्टेशन पे वेट कर रहा था, आ रही होगी ट्रेन, वो अचानक से उसका पैर किसी ने खींचा है, कि सीसीटीवी में दिखा है। यदि कोई पैर खींचता है तो एकदम से बॉडी पूरी गिर जाती है ना नीचे। जी। तो ऐसा सीसीटीवी में दिखा है कि उसकी बॉडी गिरी है, वो मेट्रो स्टेशन पे आया, वो ऊपर भी बढ़ रहा है पर उसको कोई रोक रहा है ऊपर बढ़ने से। वो आधा ऊपर आ रहा है फिर नीचे जा रहा है। तो एक हाथ है जो कंटिन्यू सबको वहां पर मार रहा है ऐसा। अच्छा, ओके। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। अब उस हाथ की कहानी क्या होगी राहुल, वो सोचने वाली बात है। मैंने कई बार इसकी कहानी कुछ वैसे नोन नहीं है, मतलब एज एन लोगों में फोकलोर टाइप का कुछ हिट नहीं है। नहीं, मुझे कभी ऐसा मतलब मिला ही नहीं ऐसा कुछ। मैंने बहुत बार पढ़ा, पता नहीं शायद लोग और पढ़ेंगे तो उनको मिल जाए, पर मुझे तो ऐसा कुछ खास मिला नहीं कि एक हाथ लोगों को क्यों मार रहा है। राइट। मतलब लोगों को क्या लगता है, जो उस मेट्रो स्टेशन पे उतरते हैं उनको लगता है कि एक पिलर है, उसके पीछे एक हाथ है जिसपे खून लगा हुआ है, और जब लोग उसको देखने जाते हैं कि वहां पर कोई इंसान है या नहीं है, तो वो हाथ अचानक से उनका गला पकड़ लेता है, अचानक से उनका पैर पकड़ लेता है
और लोग मारे डर के भागते हैं ट्रैक की ओर और कूद जाते हैं ट्रैक पे, और जहां पर उनका मेट्रो के उससे एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा रिपीटेडली हो चुका है, कई बार होता है, अभी भी होता है। वहां के जो ड्राइवर है बहुत संभाल के चलाते हैं, गाड़ी को भले ही धीमा कर दे वो वहां पे, लेकिन उस स्टेशन पे गाड़ी रुकती नहीं है। ड्राइवर्स को ये ऐसा लगता है कि उसके सामने कई सारे लोग कूद रहे हैं लगातार, वही जो आपने इंडिया का एक स्टेशन के बारे में बताया था। लेकिन ड्राइवर को ये भी लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, क्योंकि एक अच्छा खासा इंसान, ऐसा नॉर्मल इंसान बेवजह तो मेट्रो के सामने आके कूदेगा नहीं। तो ऐसा क्या है जो उनको मरने पे मजबूर कर दे रहा है प्लेटफॉर्म पर? ये एक सोचने वाली बात है कि एक अच्छा खासा इंसान बाहर भी भाग सकता है, राइट जी, इंसान कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन इंसान को ट्रैक ही क्यों दिखता है कूदने के लिए? मतलब ये वही वाला सिनेरियो है कि भाई तुमको पीछे से गोली पड़ रही है, या तो तुम गोली खा लो या तो तुम खाई में कूद जाओ, शायद खाई में कूदने से बच जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इंसान उस खतरे से बचना चाहता है जो उसके पीछे है। अब पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैंने सोचा इस बारे में तो शायद मैं भी वहीं करता। अगर पीछे से इस तरीके से कुछ हाथ होता तो शायद मैं भी पटरियों में पहले कूदता। आई डोंट नो व्हाई, बट जी पटरियों पे कूदना ज्यादा इजी हो जाता है। ज्यादा मुझे लगा शायद गड्ढा है इसलिए, शायद गड्ढा है, शायद हम कूद के दूसरी साइड पहुंच जाएं, या फिर कूद के दूसरी साइड पहुंच जाएंगे। लेकिन 90% लोग मरे हैं वहां पर, और हाथ किसका है ये किसी को नहीं पता। लोगों का कहना है कि वहां का जो स्टेशन जो हेड था उसका हाथ है ये, उसका हाथ कट गया था एक बार मेट्रो के टाइम पे। अब अलग अलग भ्रांतियां हैं लोगों की कि वहां पे और क्या है। तो काओबाओ जो हॉन्टेड प्लेटफॉर्म है ये लिस्ट में शायद नंबर 1 पर आता है, और ये मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है अभी तक जहां तक मैंने देखा है। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं या कुछ कहानी ऐसी होती हैं जो एक मूवमेंट का प्रतीक बन जाती हैं। As in? अभी ऐसे आपने हाथ वाली बात करी, मुझे जिससे ऐसी याद आया कि एक रेलवे स्टेशन है, इंग्लैंड का एक रेलवे स्टेशन है, अगेन एडिस्कोम करके उसका नाम है। तो ये आई थिंक बात साल 2001 की है। अब ऐसा कहते हैं कि उस स्टेशन पे, उस ट्रैक पे एक लोकोमोटिव ड्राइवर था, एक ट्रेन का ड्राइवर था जी। और उस दौर में कुछ ऐसा हो रहा था कि वहां के जो ट्रेन ड्राइवर्स थे उनको बहुत मतलब उनको सैलरीज को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे थे सरकार के साथ। तो तनख्वाह वगैरह कम आ रही होगी जो भी है, तो बंदा बड़े डिप्रेशन में था इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से। ओके। और इवेंचुअली उसने जब काफी बार मान मनोवल करके कुछ हुआ नहीं, और उसने इवेंचुअली ट्रेन के आगे उसने खुदकुशी कर ली। ओके। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो उसका कहते हैं जो उसकी स्पिरिट थी या उसकी घोस्ट थी उस स्टेशन के आसपास भटकने लग गई। वो चलते ड्राइवर्स को अचानक से जो है दिखाई दी जाती थी जी, वो ड्राइवर्स को ही स्पेसिफिकली दिखाई देती थी। और उसके बाद जो एक तरीके का समझ लो एक मास मूवमेंट टाइप का बन गया कि एक उनकी सैलरीज को लेके प्रोटेस्ट करने का जी। कि और उसमें उसकी जो ड्राइवर था उसकी आत्मा एक तरीके का उसको एज अ सिंबल मान लिया गया कि अब लोग कहते हैं जो भी लोग उसमें उस हड़ताल में बैठते थे तो वो भी वहां पे आके बैठा करता था, और उसी की मेमोरी में एक तरीके से वहां पे मूवमेंट टाइप का शुरू हो गया, जो बड़ी एक हॉन्टेड स्टोरी भी है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सोशल कॉज वाली स्टोरी भी है। मरने के बाद भी वो उस चीजों का हिस्सा रहा, मरने के बाद भी वो चीज, इनफैक्ट वो मरने के बाद उस चीज का प्रतीक बन गया और उसके नाम पर वहां पे जो है मूवमेंट्स वगैरह शुरू हो गए। तो ये भी एक बड़ी यूनिक सी कहानी है, हॉन्टेड होने के बावजूद सोशली रेलेवेंट भी है। राहुल, ये जो रेलवे स्टेशंस होते हैं या फिर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जी, एक बड़ी अजीब सी चीज अब मैंने नोटिस करी, आपने पता नहीं की है कि नहीं की है, लेकिन जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन है जहां पर कुछ ट्रेनें ऐसे ही मतलब वेस्ट में पड़ी रहती हैं, आपने देखा होगा। मतलब उनका यूज नहीं होता है कोई, वो ऐसे के ऐसे ही पड़ी रहती हैं। एक बार राहुल इलाहाबाद में क्या हुआ कि ये इलाहाबाद मेन स्टेशन की बात है राहुल, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे जो बाहर जंकयार्ड्स होते हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो खड़ी रहती हैं जिसपे कोई काम नहीं होता है। तो रात को वहां पर ट्रेन के अंदर से धुआं उठने लगा आउट ऑफ नोवेयर। ये वहां के कुछ लोकल्स ने बताया ये बात। तो वो जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक आदमी है जो बैठ के कुछ रिचुअल कर रहा है, कोई हवन कर रहा है ट्रेन के अंदर। हाँ, मतलब अब वो नॉर्मल सी ट्रेन है, खड़ी हुई बहुत सालों से, तो उसके अंदर बैठ के कोई तो रिचुअल कर रहा है कोई। और उसके बाद जब उस आदमी को ऐसे पकड़ा गया, मतलब मारा गया, तो पागल टाइप का था, बोला कि मैं शिव जी हूं, मैं ऐसा हूं ऐसा हूं। उसने ये सब चीजें बताई अपनी, और जब उसे पूछा गया कि क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि ताकि मेरे जो मरे हुए लोग हैं वो जिंदा हो जाएं इसी ट्रेन से। आउट ऑफ नोवेयर वो बोल रहा था, पागल टाइप का था, क्योंकि उस ट्रेन से कोई हादसा हुआ नहीं था।
लेकिन वो कह रहा था कि ताकि मेरे लोग जिंदा हो जाएं। खैर उसको भगा दिया गया वहां से। उसके बाद जो स्टेशन पर लोग रात को रुकते हैं ना, जो काम वाम करते हैं वहां पे ऐसा करके, तो वो बाहर टहलने के लिए जा रहे थे आउटर साइड में। ये वहीं की कहानी है। तो वहां पर गए, फ्रेश होने अपना गए, तो उन्होंने देखा कि ट्रेन के अंदर से अभी भी धुआं निकल रहा है और वो आगे आने वाले 4-5 महीने तक उनको यही लगता रहा। वो अंदर जाके देखते तो अंदर कोई नहीं होता, लेकिन जब वो बाहर आते तो उनको ऐसा लगता कि अंदर से किसी ने माचिस को, जो क्लिक करके आवाज होती ना माचिस की, वो किसी ने जलाई है और धुआं उड़ गया है अंदर से। और ये बार बार रिपोर्ट हो रहा था उनको। फिर थोड़े दिन में उस जो ट्रेन है उसके आसपास लोगों को ऐसा लगने लगा कि अचानक से एक सूट वूट में प्रॉपर एकदम रेडी होके, जो कॉस्ट्यूम होती है ड्रेस वाली, ट्रेन वाली जो कॉस्ट्यूम होती है जी, उसमें कोई आदमी उसी टूटी फूटी ट्रेन में चढ़ता है और सिग्नल का वेट कर रहा है। ऐसा लोगों को बार बार महसूस हुआ है। तो क्या वो जो आदमी था, तांत्रिक जैसा था, उसने वहां पर किसी आत्माओं को जगा दिया है या कुछ ऐसा कर दिया? क्योंकि राहुल, मतलब एज अ तंत्र के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखोगे ना, तो इन जगहों पर आत्माओं को जागरूक करना बहुत इजी हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। जहां पर मल्टीपल सुसाइड्स या मल्टीपल कोई हादसे हो रखे हैं और वो जगह बिल्कुल अबेंडेंड है बहुत टाइम से, वहां पर ऐसा कहते हैं कि किसी भी तरह की एंटिटीज को, आत्माओं को जगाना बहुत आसान हो जाता है। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये अबेंडेंड प्लेसेस पे आत्माओं का जगाना आसान हो जाता है। राहुल, आपने कानपुर में एक लाल इमली के बारे में बहुत सुना होगा। एक जो मिल है, कपास की मिल हुआ करती थी, बहुत फेमस मिल थी वो, ठीक है, अब बंद हो गई। दिखा चुकी मुझे लगा, जिसमें आग लग गई थी। उसके अलावा एक एल्गन मिल है। तो एल्गन मिल में जब आप अंदर जाएंगे, उस मिल में पटरियां भी बनी हुई हैं। शायद वहां से पहले कभी ट्रेन वेन जाती। पहले के टाइम पे तो ऐसा होता था ना, सीधा फैक्ट्री के बाहर ऐसा कुछ रुका और वहां से ट्रेन से कुछ लोड कर लिया गया। मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन वहां पर ना उसके अंदर पटरियां बनी हुई हैं। अब एक दिन राहुल, हम लोग वहां पर गए थे शूट करने के लिए, मतलब हॉरर वीडियो था, उसको शूट करने के लिए गए। तो वहां पर क्या है, वो जो पटरी है, ऐसा लगता है, मेरे दोस्त को ऐसा लगा, वो शूट कर रहा था, कैमरामैन था, उसको ऐसा लगा कि वो शूट कर रहा था सामने की दीवार को। उसको ऐसा लगा कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है और अचानक से डर के पीछे हट गया, वो कैमरा टूट गया उसका। मतलब हम लोगों ने जितना शूट लिया था उसके अंदर का, वो सब कुछ टूट गया। तो शायद ये ऐसी जो डिस्टर्ब जगह होती है राहुल, मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो घर हो या कोई ऐसा हॉस्पिटल हो या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, वहां पर आत्माओं के होने के चांसेस होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। अच्छा, अगर बात हो रही आत्माओं की, और हम लोग हालांकि अब ये इतने सारे एपिसोड्स करने के बाद अब शायद ये बड़ा बेसिक वाला सवाल है, बहुत बेसिक्स वाला सवाल है, लेकिन आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू कीप ब्रशिंग योर बेसिक्स एज यू मूव फॉरवर्ड। तो अगर बात करें आत्माओं की अर्श, तो अक्सर जब हम लोग डिस्कशन करते हैं आत्मा का क्या नेचर होता है, क्या नहीं होता, गीता के हिसाब से या इस्लाम के हिसाब से या व्हाटएवर जी, तो एटलीस्ट जो एक बड़ी बेसिक सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो जहन में आती है वो ये आती है कि आत्मा या जो भी वो एंटिटी स्पिरिट वगैरह होती है, वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। बिल्कुल, बेसिकली एवरी फिजिकल थिंग इज दिस यूनिवर्स इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। और लोग जिन्हें हम लोग अक्सर पागल बोल देते हैं, सो वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ मैड पर्सन इज द फैक्ट कि वो इस दुनिया को एक अलग फ्रीक्वेंसी पे परसीव कर रहा है। बिल्कुल। तो आई एम प्रीटी श्योर आपने अपने करियर में ऑफ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, आपने कभी ना कभी किसी एक मेंटल असाइलम में या इस तरह का भी कोई केस हैंडल किया होगा जो शायद किसी असाइलम से एसोसिएटेड हो। बिल्कुल किया है।